हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रप्रताप मिश्रा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आज उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है 5436 में 5 का स्थानीय मान या जाति मान में अंतर ज्ञात करना। यानी कि पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि स्थानीय मान या जाति मान, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू और जाति मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, यानी स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू और जाति मान का मतलब फेस वैल्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि स्थानीय मान यानी कि 5 का स्थानीय मान यानी क्या होगा, 500 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं स्थानीय मान बराबर जैसे क्या होगा, 500 होगा, 5000 होगा। ठीक है, और जातीय मान बराबर क्या होगा, जातीय मान मतलब स्वयं संख्या, यानी जो संख्या दी है वही स्वयं संख्या होगी। जातीय मान में मतलब जो संख्या रहती है वही संख्या, यानी स्थानीय मान यानी 5000, जातीय मान मतलब 500। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 5000 में हम 5 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4995। यानी कि हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ए क्या है, 4995 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4995 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 4356 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी कि 4356 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यानी कि जैसे इकाई, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं 4356 है तो जैसे इसका 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 होगा, 5 का स्थानीय मान 50 होगा, 3 का स्थानीय मान 300 होगा और 4 का मान क्या होगा, 4000 होगा। यानी हम कह सकते हैं तो इसमें किसकी स्थानीय मान पूछा गया है, 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 300 होगा। यानी देखेंगे 300 कौन सा विकल्प है, यानी डी नंबर। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 300 होगा। यानी कि सेकंड का आंसर कौन सा होगा, 300 ही होगा। थर्ड आंसर है 4562 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी 4562 में 4 का स्थानीय, यानी कि इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा है तो यानी कि हमें पता है कि 2 का मतलब 2 यानी इकाई, 6 यानी दहाई, 5 यानी सैकड़ा और 4 यानी हजार। यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं 1, 6 को बोलेंगे 10, 5 को बोलेंगे 100 और 4 को बोलेंगे 1000। यानी मुझे किसका स्थानीय मान प्राप्त करना है, 4 का। यानी 4 का स्थानीय मान क्या हो सकता है, जैसे 4562 में तो यानी 2 का स्थानीय मान 2 होता है, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, 5 का स्थानीय मान 500 होगा और 4 का स्थानीय मान 4000 होगा। यानी हमें किसका स्थानीय मान प्राप्त करना है, यानी 4 का स्थानीय मान प्राप्त करना है। यानी कि 4000 कौन सा आंसर में आया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, सी, यानी कि जो 4000 आया है। चौथा क्वेश्चन है 94,328 में 4 और 2 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी कि 94,328 में 4 और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यानी कि 94 कौन सी इकाई संख्या में है, 1000 में, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, 4000। और 2 कौन सी संख्या में है, 2 किस में है, 2 में, यानी कि 20 में है। यानी 2 का मतलब 20 हो गया और 4 का मतलब 1000 हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है। यानी 4000 या 2, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, पहला, यानी ये हो सकता है जो 4000 या 20 दिया है। यानी कि इसका स्थानीय मान हो सकता है 4000 और 20, यानी करेक्ट आंसर ए हो सकता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है।
यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, यानी 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 100 होती है। और जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो 2 अंक की सबसे संख्या, मान लो कोई पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपकी 10 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। मान लीजिए इसी में कोई पूछता है 1 अंकों की संख्या, तो 1 अंक की क्या होगी, 1 होगी। यानी 2 अंक की 10, 1 अंक की 1 और 3 अंक की यानी कि हमारा 100 होगा। यानी करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, बी, यानी इसका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यानी कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अभी हम बात कर रहे थे सबसे छोटी संख्या के बारे में, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 100 यानी 100 होता है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो 9999, यानी कि 999, यानी 999 बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगी। 1 अंक की बात करते हैं तो 1 अंकों में क्या होगा, इसका 9, यानी 9 बड़ा होगा। यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99, 1 अंक की 9 होगी। तो 3 अंक की 999, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो 999, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 3 जीरो अंश का मान क्या होगा, यानी 3 जीरो अंश का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जीरो अंश का मान क्या होगा। तो जैसे कि 3 अंश का मान बराबर 1 होता है, यानी 3 जीरो अंश का मान बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो किसी संख्या, यानी कि किसी, आप लिख सकते हैं किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान, यानी उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या होगा, 1 होता है। जैसे कि 3 जीरो का मान क्या होगा, तो यानी 3 जीरो का मान 1 होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 है। यानी 1 ए में 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं 3 जीरो का मान क्या होगा, 3 जीरो का मान 1, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। 10 जीरो अंश का मान क्या होगा, यानी 10 जीरो अंश का बात अब आ गई, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि 10 अंश का मान बराबर 1 है। तो किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। यानी किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है, तो उसका मान हम क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका भी करेक्ट आंसर सी, यानी इसका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 4 हो सकती हैं। 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम 4 लिख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर यानी बी, यानी इसका बी करेक्ट आंसर हो सकता है। यानी इसमें हम बोल सकते हैं 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 हैं। जैसे 11, 13, 17, 19, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। 11, 13, 17, 19 एक ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। हम इसको कह सकते हैं 10 और 20 के कितनी बीच, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 हैं। सॉरी 4 संख्याएं हैं। तो 11, 13, 17 और 19 हैं। यदि
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज का क्लास यहीं से समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।